अच्छा कॉमन सी बात है, राख भी कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर राख से शादी हो रही था। तो तुम रोजा रखो तो अपने घर पे तेल डालो। हम तेल नहीं डालते, क्यों? अच्छा शेर को, अच्छा 11 से गिरदों की सोच अलग, लेकिन एक की अलग ही होगी। मैं कहता हूँ बड़ी कॉमन सी बात है यार, कि तू लेके भी गया 30 रुपए भी लिया ना, तब डाल ना आप जा रहे हो, अब जा रहे अब आपके खिलाफ अब अबलीस ने आपको गिराना है, आपको ठोकर देनी है। वो ढूंढेगा कि मैं किसको लूं, कोई नहीं आ रहा चौथा बंदा, वापस अपना चल रही है। याद रखें कि जिसके ऊपर ग्लोरी है ना, वो एक मैग्नेट है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जहां मर्जी तो सदर वाले भी चले जाओगे ना तो कुछ नहीं होता, सदर से भी कोई आगे हो, कोई है अच्छा तो आप उधर भी चले जाओगे तो कुछ नहीं होता, जब तक आप रिसीव करना नहीं जानते। अगर आप खुदा की हजूरी में जाओगे तो मेरा खुदा 1 दिन 2 दिन भी नहीं लेगा, बल्कि मेरा खुदा आपको मिनटों सेकंड के अंदर उठा खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह ताज़ीमन अपने कदमों पर हम खड़े रहेंगे, हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे और कलाम मुकद्दस में से हम निकालेंगे मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 26वां बाब, उसकी 14 आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। 26 बाब 14 से 16 आयत खुदावंद के कलाम में तशरीह। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिन के पास जाकर कहा कि अगर मैं उससे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोड़ कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। आमीन। सब बैठ सकते, सब बैठ सकते। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप सब जान सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले लोगों ने ऐश वेडनेसडे को बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत मनाया, काफी लोगों ने तो रात भी लगा के दी। हम जरा इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं सबको जानती हूँ, सब मुख्तलिफ चर्चेस में गए, सबने मुख्तलिफ कलाम सुना कि राख के बारे में, बुद्ध के बारे में, सबको ये चीज का नॉलेज हो गई होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी कि राख का बुद्ध नहीं है, बिब्लिकल ये कुछ नहीं है राख का बुद्ध। बाइबल इसके बारे में नहीं बताती, बल्कि जो बाइबल बताती है कि क्या होने वाला था, वो अभी आपने तलावत को सुना है। यीशु मसीह जाने से पहले शागिर्दों के साथ, वो कहते हैं ना, एक बड़ा तूफान आने से पहले एक छोटी सी खामोशी यहां पर छा गई इस कलाम मुकद्दस में। तो जैसा हमने ध्यान से तरह, इसको हम ऐश वेडनेसडे कहते हैं, लेकिन जब मैं इसे स्टडी कर रहा था तो मैं इसको ऐश वेडनेसडे नहीं बल्कि स्पाई वेडनेसडे कहूंगा। क्या कहेंगे? स्पाई वेडनेसडे, जिसका मतलब है, जिसका तर्जुमा है जासूसी बुद्ध या गद्दारी का बुद्ध या धोखेबाजी का बुद्ध। इसको हम चाहेंगे तो हम इस पे भी करेंगे। लेकिन ऐश वेडनेसडे अगर हम देखें तो यीशु ने नहीं जाते जाते अपनी राख लगा के गया है, शागिर्दों को कहा तुम राख ही उड़ाते रहो, या शागिर्दों को कहा बस मैं जाने लगा हूं, मैं बस सलीब पे आने लगी है मेरी मौत और तुम राख को मनाना या राख लगाना। ऐसा आप सब पढ़े लिखे, आप सब बाइबल की स्टडी करते हैं, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है कि यीशु जाता जाता तालीम देके गया कि मेरे जाने के बाद तुम अपने माथे पर राख लगाना या तुम राखों को मनाना? तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शरीयत के वक्त, जब शरीयत थी तब ऐसा होता था कि जब लोग रोजा रखते थे तो राख सर में डालते थे, टाट तोड़ते थे, खाक डालते थे, बहुत अपने आप को पाकीज़ा करते थे कि हम रोजे में हैं, हम रोजे की हालत में हैं। लेकिन यीशु मसीह तो नया अहदनामे में बिल्कुल साफ क्लियर कर रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत क्या ना बनाओ, बिगाड़ो ना, बल्कि अपना मुंह धो, अपने सर पे तेल डालो, ताकि बाप जो पोशीदगी में है वो तुम्हें पसंद करे। जैसे कलाम मुकद्दस में से तलावत हुई है, हम इस पे जरा गौर करते हैं। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। अब इधर बात आ गई यहूदा इस्करियोती की, जहां पर यीशु मसीह को हम इसमें से चंद पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे, जिसमें से हम पहले पॉइंट की तरफ देखेंगे कि यहूदा ने यीशु को बेचा। दुनिया की चीजों के लिए अपना ईमान कभी ना बेचो।
अगर बात अभी आपको जिंदगी में, मैं इस चीज को समझता हूं कि सबने ठोकरें खाई होंगी, सबने डस्ट खाई होंगी। जो मसीह में है उनके ऊपर तो 100% श्योरिटी है कि उन्होंने डस्ट खाई होंगी, उन्होंने ठोकरें खाई होंगी, उन्होंने जगह जगह से दुख सहे होंगे। यीशु के ऊपर भी वो वक्त आया, यीशु भी उस स्टेज से गुजर रहे थे, उसको पता था कि मेरे साथ ये होने वाला। वो बाप से कहता है, एक जनरल सी बात है, इंसान होते हुए, एक आदमी होते हुए वो भी दुख में आया, तो अपने बाप से कहता है, बाप हो सके तो ये पहला मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। लेकिन फिर भी कहता है कि फिर भी मेरी मर्जी ना पूरी बल्कि तेरी मर्जी जो पूरी है वो ही हो। ये होती है दुख में आने के बाद भी कह रहा है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इससे कहते हैं फर्मा बरदारी, इससे कहते हैं कि बाप के ताबे होना। एक बेटा अपने बाप के ताबे था, बेशक वो खुद बाप था, लेकिन बेटा अपने बाप के ताबे था। अगर हम इस पे गौर करें, जैसे हमने बात की, दुनिया की चीजों के लिए अपना ईमान का बिना बेचा। अब जब जाती बात है, आप मसीही जिंदगी में बढ़ने लगते हो ना, बढ़ने लगते हो, अब शैतान बड़ा मकार है। वो चाहता है कि क्या उसको कहते हैं, मैं आपको गिराऊं, मैं आपको ठोकर दूं, मैं आपको डस दूं। जाहिर सी बात है वो आपके लोगों को डस देगा। तो जाहिर सी बात है अगर लोग नहीं आएंगे तो याद रखें गिराने के लिए आपको अपने उठ जाएंगे, वो आपके अराउंड में से। अब यहूदी कल्चर में बड़ा एक कॉमन चीज है कि एक जो चीज हम किसी के इल्जाम लगा रहे हैं, तो इल्जाम लगाने से पहले किसी बाहर का नहीं, किसी अंदर का एक होना जरूरी है कि उसके खिलाफ गवाही दे एक अंदर का बंदा कि भाई किसने बुरा काम किया है। तब यीशु था उसके अराउंड, उसके करीब ना तो उसके माँ बाप थे, सिर्फ उसके शागिर्दों के अलावा उसके करीबी कोई नहीं था। तो यहूदी कल्चर में था, बड़े लोग जो आलम थे वो ढूंढ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, उसको कैद करने के लिए, उसमें सबूत ढूंढ रहे थे, बस ये मिल जाए हमें, हमारे हत्थे चढ़ जाए, हम इसको सूली दे। लेकिन उसने कोई भी गुनाह साबित ना कर पाया। तो फिर उसके अराउंड अबलीस तो बड़ा मकाता है। लेकिन मैं भी ये कहता हूं कि अगर यहूदा इस्करियोती ना होता तो शायद वो बेचा ना जाता, उस से सलीब ना मिली जाती, और वो फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीना होता। आमीन। तो ये एक प्रोसीजर था। अब वो यहूदी कल्चर में था कि किसी अपने की गवाही होना बहुत जरूरी है, किसी अपने की। जैसे कि एक एग्जांपल, अभी एक हस्बैंड वाइफ और बच्चों को देख ले, अगर हस्बैंड ने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ उसकी गवाही चाहिए, उसकी वाइफ की या उसके बच्चों की। ये ट्रेंड है, ये एक सर्कल में घूमता रहेगा कि अगर मां ने गलती की है तो अब हस्बैंड की या तो फिर बच्चों की गवाही चाहिए, यानी कि उनके अराउंड, उनके करीबी। तो तभी उनको कोई मिला नहीं था अबलीस को नजर में नहीं आता। अब जाहिर सी बात है ये एक ऐसा था कि ये ऑफरिंग में से पैसे चुराता था। अब जाहिर सी इसको लोगों ने देखा, और जाहिर सी बात है जब देखा तो पकड़ा भी गया होगा। इसके जिंदगी में अजीब सी खटास के जिसे कहते कि पैदा हो गई होगी। लेकिन उसने इकरार करने के बजाय उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। उसने अपना ट्रैक चेंज किया, सरदार काइनों के पास जाता है, कहता कि मैं ताड़े को ले आवांगा। अच्छा 30 रुपए, अगर हम 30 की बात करें तो 30 ही क्यों दिए? तो कॉमन सी बात है, 40 भी दे सकता था। अब मैं एक सीधी सी चीज को सोच रहा था ना, 30 रुपए की ना तब वैल्यू थी चांदी के सिक्कों की, ना अब वैल्यू। तो कोई बेच रहा था तो कोई ढंग की रकम लेता, लेकिन 30 रुपए क्यों? क्योंकि जिस शरीयत में नबियों की मार्फत लिखा गया था वो खुदा ने पूरा किया था। ज़करिया की किताब में लिखा, जो नबी की मार्फत लिखा गया था, जो मरकूम था वो पूरा होना था, क्योंकि वो अपनी मर्जी करने नहीं आया था, वो बाप की मर्जी पूरी करने आया था। अब जाहिर सी बात है जब आप अभी एक स्टेज में से जा रहे हो, आप जा रहे अब आपके खिलाफ अब अबलीस ने आपको गिराना है, आपको ठोकर देनी है। वो ढूंढेगा कि मैं किसको लूं, कोई नहीं आ रहा चौथा बंदा, वो आपके अपनों को उठाएगा, आपके अराउंड जो चार दीवारी में आपके साथ रहते हैं, जो आपके बिल्कुल क्लोज है, वो देखना। मैं इस चीज को बार बार कहता हूं कि अब आपसे कोई तीसरा बंदा क्लोज हो रहा है ना, तो बंदा सबसे पहले उसको सोचे समझे और उसको परख ले कि इतना बंदा मुझसे मीठा क्यों हो रहा है। उसकी जांच पड़ताल करो, ये ना हो कल को आप उसको अपनी लाइफ में एंटर कर लो और वही आपके लिए ठोकर का सबब बन जाए। इससे बी केयरफुल। हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गद्दारी का इरादा दिल में पैदा होता है। गुनाह पहले दिल से इरादा शुरू होता है। अब जब जाहिर सी बात है उन्हें सोचा कि मैं पकड़ा गया, उसने इकरार करने के बजाय उसने कहा कि भाई मैं इन्हें बेच ही दा,
मैं इसको कहीं अलग ही कर दूं। लेकिन यीशु था, वो फिर भी सलीब पे चढ़ता हुआ कहता है, अब आप इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं, इन्हें माफ कर। अब मैं इस चीज को मैं बार बार कहता हूं कि मैं इस चीज को सोचता हूं कि इब्लीस तो उस वक्त हंसता होगा जब यीशु सलीब पर होगा। वो नीचे खड़ा होकर बोलता, हाँ हूं तो गया हूं, तेरा काम तमाम, हूं मेरी मर्जी पूरी होनी है, अब मैं ही करूंगा जो सब करूंगा। खुदा कहता है रुक जा, तू हंस ले जितना हंसना है। वो फिर खुदा जब मेरा खुदा है 3 दिन खामोश रहा, तीसरे दिन वो उठ गया ताकि इब्लीस को शिकस्त दे, और इब्लीस का उसने बरबला तमाशा बना दिया। और मैं ये आपको कहता हूं, जब आप एक चीजों को सैक्रिफाइस करके चल रहे हो, सब्र करो, तहम्मुल करो। जिन लोगों ने आपके खिलाफ बुरा बोला, जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, मेरा जिंदा खुदा 3 दिन, अगर आप खुदा की हजूरी में जाओगे तो मेरा खुदा 1 दिन 2 दिन भी नहीं लेगा, बल्कि मेरा खुदा आपको मिनटों सेकंड के अंदर उठा खड़ा कर देगा। अब पिछले दिनों की एक बात है, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में था, बहुत ज्यादा ऐसी स्टेज आ गई थी कि बस मैं समझो हलाकत की स्टेज आ गई थी, हलाकत की स्टेज मेरी लाइफ के करीब आ गई। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा खुदा मेरे साथ ये कैसा हो रहा है, मैं क्यों? खुदा कहता रुक जा, थोड़ा तहम्मुल कर। मैं सजदे में झुका, मैंने दुआ की। अब और वो स्टेज ऐसी थी कि अगर मेरी लाइफ में आती तो ना मैं खिदमत कर पाता, ना मैं तरह बतारा की चीजें कर पाता, मेरी खिदमत भी खत्म, मेरा सब चीजें खत्म, और मैंने बैठ जाना था घर पे, मसीह के नाम को बदनामी होगी। मैं खुदा के हजूरी झुका, मैंने खुदा से कहा, खुदा तू मुझसे बात कर, खुदा ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, एक अजीब सा तूफान आ गया। खुदा कहता रुक जा, तूफान ही आया ना तो क्या बात है, मैं इस तूफान को भी थमाने की कुदरत रखता हूं। और खुदा ने याद रखे, मैं रात में 3 बजे सजदे में झुका, मुझे सुबह मॉर्निंग हुई है और मेरे फोन पे खबर आई है कि मामला सॉल्व हो गया है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा। तो मैं इस चीज को कहता हूं, अगर आप चीजों को सैक्रिफाइस कर रहे हो तो उसे फिर डट के करो, सामना करो, तूफान से भागे ना, तूफान से घबराए ना। याद रखें, तूफान से भागने वालों को बुज़दिल कहा जाता है, और मेरा मसीह बुज़दिल नहीं है। मेरे मसीह ने मुझे डरना नहीं सिखाया, मेरे मसीह ने बल्कि दुखों का सामना करना सिखाया, मेरे मसीह ने मुझे खड़ा होना सिखाया ताकि तो तूफान का सामना करे और मेरे नाम से तो इस तूफान को भी थमा दे। आमीन, हालेलुया। तो जिंदगी में सैक्रिफाइस, अपने आप को तूफानों के अंदर स्टैंड खड़े रहने का भी एक अपने में, ये दुख आ गए कोई मसला नहीं, इश्यू ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, सजदे में झुके। याद रखें, सजदा आपकी लाइफ का तख्ता तब्दील कर सकता है। अगर आप इसके पॉइंट को सीख लेना तो सजदा वो काम कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। याद रखें, सजदे में मांगी हुई दुआ कभी भी, वैसे भी नहीं मांगी भी जाती, लेकिन एक सजदे की एक वैल्यू है, एक आप खुदा को सबसे अलग करते हो। सजदे में आप खुदा को एक स्पेशल बना, वो है ही स्पेशल, उसके अलावा कोई है ही नहीं, मैं तो कहता हूं, लेकिन फिर भी एक उसको एक अलग आप कर देते हो, एक स्पेशल बना देता हूं। जाहिर सी बात है, अब यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ घूमता होगा, अब जैसे कि एक्टर सेलिब्रिटी, तो उस टाइम का सेलिब्रिटी यीशु था। यीशु जा रहे, उसके साथ जमाई जा रही है, भीड़ जा रही है, 5000 की, लाखों की भीड़ उसके साथ साथ चल रही है। याद रखें कि जिसके ऊपर ग्लोरी है ना, वो एक मैग्नेट है, जिसके ऊपर क्या है, ग्लोरी है, वो एक मैग्नेट है। और ग्लोरी कहां से आएगी, झुकने से। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आप ना ग्लोरी है ना कुछ है, फिर मक्खियां ही आएंगी, खुदा की नहीं कुछ चीज आएगी। अगर आपको ग्लोरी को रिसीव करना है ना, तो खुदा के, जब आप ग्लोरी को रिसीव करेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपके पीछे आना शुरू हो जाएगी। अगर आप खुदा की बरकत को रिसीव कर लेंगे तो चीजें आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, यीशु मसीह शागिर्दों के साथ घूमता होता था, चलता फिरता था, जाहिर सी बात है, शागिर्द थे, भूख प्यास लगती है, हवा तो खाते नहीं होंगे, वो खाना ही खाते होंगे, खाना। और मैं कहता हूं, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को, हम जैसे छोटे मुकाम वालों को लोग इतना ब्लेस्ड कर देते, तो मेरे यीशु को कितना ब्लेस्ड करते होंगे। ये ऑफरिंग्स आ रही है, ये यार ये चीजें आ रही है, तरह तरह की। अब यीशु की एक चीज थी जिसमें खासियत थी, जो आता था वो अपने शागिर्दों पे लगा देता था। कोई चीज भी आ रही है, शागिर्दों पे, लोगों पे लगा रहा है, खाओ, क्योंकि उसको पता था मेरी ये चीज दुनिया की है ही नहीं,
याद रखिए, अगर आप चीजों को सह रहे तो आप ये सोच ले अपने माइंड में क्लिक करने के आप दुनिया के नहीं हो। अगर आप पे दुख आ रही है तो आप अपने आप को एक कैरेक्टर बना ले कि मैं मसीह का कैरेक्टर हूं, मैं उसका कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं लाइफ में। आप अपनी जिंदगी में ये ठान ले कि अगर आप ये अपनी जिंदगी में ठान लेंगे कि आप मसीह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो कभी भी आप गिरेंगे नहीं और कभी भी आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं दुखों से। क्योंकि फिर जब आप मसीह के पास जाएंगे, मसीह की ग्लोरी आप पे आएगी, तो जब आप पे ग्लोरी आएगी तब आपके दुख भी हटते चले जाएंगे। आमीन। हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते। यीशु फिर भी माफ करने वाला है। यीशु का प्यार और माफी हद से भी ज्यादा है। अब जैसे यहूदा इस्करियोती की बात, उससे बहुत ही बड़ा उल्टा काम कर दिया, यीशु को बेच दिया, यीशु को लेके चला गया उसके पास। अब मैं कहता हूँ बड़ी कॉमन सी बात है यार कि तू लेके भी गया, 30 रुपए भी लिया, ना तब वैल्यू ना अब वैल्यू, लेकिन फिर भी अब आपको पता है उसने प्रॉपर 30 रुपए भी नहीं लिए थे, उससे 15 रुपए लिए थे। कहता है 15 जब मैं बाद में लूंगा जब काम खत्म हो जाएगा। उसको कलाम कहता है उसको भूसा देने के बाद, और भूसे का मतलब है किस देने के बाद, मैं बाद में आधे पैसे लूंगा तुमसे। अब जाहिर सी बात है उससे कहा कि मैं जिसे किस करूं वही यीशु है। आप काइनों ने देखा 15 रुपए लेके ना वो 15 का रहा ना 15 उसके रहे। मैं इसको बार बार कहता हूं अपनी चीजों में कि गलत चीजों से पैसा कमाया हुआ कभी पछता नहीं है। अब उससे 15 रुपए भी नहीं लिए, मतलब 15 इशारियां जो भी तब की दमड़ियां जो भी दाम होंगे उन्हें लिए 15 रुपए। अब यीशु के पास चला गया, यीशु को गले लगाया। अब काइनों ने देख लिया। अब बाद में उसको दुख भी हो रहा है कि मैंने यीशु को पकड़वा दिया, मैंने ये सब चीजों को कर दिया, और 15 रुपए भी नहीं उसको रहे, जाके फेंके और फांसी चढ़ गया। तो कहने का मतलब है अब तूने लालच तो की 15 रुपए की, ना वो तेरे रहे ना तो उसका रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लालच की भी चीज कभी भी टिकती नहीं है। थोड़ी कमाओ, इज्जत की कमाओ, थोड़ी कमाओ, एक ब्लेसिंग्स वाली कमाओ। ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत तेरे नहीं चाहिए, थोड़े से चाहिए, लेकिन ब्लेस्ड चाहिए। अब याद रखें, ये मेरी जिंदगी क्या गवाही है कि मैंने अपनी जॉब, अपनी खिदमत के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। अभी तक मैं जॉब नहीं कर रहा खिदमत के लिए। तो कहने का मतलब है क्या, अभी सोचने की बात है कि मैं इंसान हूं, मैं भी कोई हवा तो खाता नहीं होगा, खाना पीना मेरी भी चीजें जरूरतें होंगी, लेकिन खुदा को वो एक वीर भी है, मेरी यहां जरूरतां पूरियां करेगा। मैं यही सोच के झुकता और खुदा मेरी जरूरतों को पूरी करता है। तो यही मैं आपको बार बार इस चीज को समझा रहा हूं, ज्यादा के लालच में ना चले जाए, थोड़े के लालच में जाए, लेकिन ब्लेस से जाए कि खुदा मुझे थोड़ा भी देगा लेकिन मैं इसमें भी फायदेमंद हूं, इसमें भी मेरी जिंदगी में बरकत है। आमीन, हालेलुया। किस किस को समझ में आ रही है? जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वफादारी ईमान की पहचान है। वफादारी ईमान की पहचान है। वफादारी का मतलब मसीह का हुक्म पर अमल करना, चाहे वक्त मुश्किल हो। अगर जाहिर सी बात है, इधर अगर आप हजूरी में बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप मसीह को मानते हो, कहीं ना कहीं आप मसीह को कबूल करते हो, कहीं ना कहीं आपको मसीह की वैल्यू पता है। अगर आप बैठे हो, जाहिर सी बात है आपने मसीह को देखा तो नहीं, ईमान से ही बैठे हो, ईमान से ही अपने काम छोड़ के आया। तो ईमान एक वफादारी की पहचान है। अगर आपकी जिंदगी में वफादारी नहीं मसीह के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बाज दफा चर्चेस में देखा है, बाज लोगों को देखा है चर्च में जाते हुए, और वो चर्च में जाके बताऊं क्या करते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, जाएंगे बैठ जाएंगे, बैठ के फिर इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, फिर हाथों को यूं करते रहेंगे, फिर चर्च खत्म हुआ चलो गए। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, और खुदा उनका शुक्र है जो मेरे साथ के लोग हैं उनका भी ऐसा नहीं। जाते हैं, मैंने उनको एक चीज सिखाई भी है कि जाना है तो कुछ रिसीव करके आना है, बेफायदा नहीं जाना, क्योंकि आप अपना वक्त दे रहे हो, आप ईमान से जा रहे हो। और अगर आप जा रहे हो तो आप कुछ नहीं लेके आ रहे तो ये आपकी बेवकूफी है। एक मिसाल है कि तू बाजार गया, कोई शाही ले गया, तो पैसे नहीं खर्च कर रहा है। तो अगर आप जा रहे हो तो कुछ रिसीव करके आओ, कुछ लेके आओ खुदा से। अगर आप मेहनत करके जा रहे हो, अपनी टांगों को टुका रहे हो, फ्यूल लगा रहे हो और जा रहे हो, और आप खाली जल्दी जाए ऊंजी पौंडी पैरी वापस, तो आप, मैं इस चीज को कहता हूं कि फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जहां मर्जी तो सदर वाले भी चले जाओगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। सदर से भी कोई आगे हो, कोई है अच्छा
तो आप उधर भी चले जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप रिसीव करना नहीं जानते, जब तक आप लेना नहीं जानते। मेरे मसीह ने चीजों को देखा, उनको रिसीव किया, और फिर भी ज्यादा ज्यादा कहता गया, माफ करो इनको, ये नहीं जानते, ये कम अकल है, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो मसीह के पास जाओ, वो आपको माफ करना सिखाएगा, वो आपको देना सिखाएगा, वो आपके दुखों को हटाना सिखाएगा। अब एक मशहूर वर्ड है कि जब शागिर्द कश्ती में थे और तूफान आ गया। एक तो पानी का बहुत बड़ा करैक्टर है, मैं इसको फिर कभी सरमन में शेयर करूंगा कि पानी क्यों था, पानी की चीजें क्यों थी। तो जब तूफान आया, उठता गया, शागिर्द बैठे में बीच में, और वो बड़े घबरा गए, कैसे करिए कि है तो सुखता है, हम करें क्या। अब शागिर्द कश्ती में बैठे, तूफान आ गया, वो सो रहा है मजे, क्योंकि उसको पता है मैं इसको ऐसे थमा दूंगा। हम फॉलोवर्स किसके हैं? जीसस के फॉलोवर्स है ना, जीसस के फॉलोवर्स। तो यीशु ने कहा, मैं अपना इख्तियार किसे दिए जाता हूं? किसे दिए? मैं मुझे, हाँ तो मुझे दिया यीशु ने मेरा इख्तियार। हम सबको इख्तियार दे के गया। तूफान उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हो वो तूफान थी, आ गया, सब चीजें आ गई, हम भी लोगों की तरह घबरा के फिर अस्सी भी ठंडे होकर बैठ जाते। तो याद रखें, तूफान बड़े नहीं है, मेरा जिंदा खुदा बड़ा है, और उसने इख्तियार आपको दिया, और कह रहे जैसे डांट ये बैठ जाएगा, इसे थमा ये थम जाएगा। लेकिन ये तेरी जिंदगी में इख्तियार नहीं रखता, तेरी जिंदगी में इख्तियार रखते तो मेरे हुक्म में इख्तियार रखते हैं। तो आप उसके हुक्म से, उसके इख्तियारों से आप अपने तूफानों को गिरा सकते हो। लेकिन मेरे मसीह जब चल रहा था, उस स्टेज पर आया, तो उसने बाप की मर्जी पूरी करनी थी। अगर वो बाप की पूरी मर्जी ना करता, तो वो चाहता तो जमीन खुलती, सब कुछ फना। वो कहता मैं बोलूंगा बाप से, और मेरे लिए लश्कर के लश्कर आ जाएंगे, इत्तेहाई फरिश्ते आ जाएंगे मेरे लिए, और तुम सबको फिनिश्ड कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं इंज नहीं करांगा, मेरे बाप की मर्जी पूरी हो। तो आप अपनी जिंदगी में देखें कि आपने राख लगा के बाप की मर्जी को पूरा करना है। आपने कैसे पूरी करना है? अच्छा, कॉमन सी बात है, राख भी कहां लगाते हैं? यहां पर राख से शादी हो रही था, कॉमन सी बात है। राख, अभी राख क्या है? राख तो राख ही है यार। आप लहू को लगाओ ना, लहू जो कीमती है वो आपको धो देता, वो आपको पाक कर देता, वो आपको शिफा दे देता, वो आपके गुनाहों को हटा देता। लेकिन फिर भी ऐसी कितने जाने राख देखो, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिसका हमें बाइबल बोलती नहीं है कि तुसी राख लाओ। खुदा कहता है कि जाओ, जब तुम रोजा रखो तो अपने घर पे तेल डालो। हम तेल नहीं डालते, क्यों? अच्छी सिर तो होता है ना। कह रहे तेल डालो अपने सर पे, और फिर जो बाप को शीदगी में वो तुम्हें बदला देगा, वो तुम्हें अजर देगा। हमें अजर खुदा से लेना है, हमने खुदा से चीजों को रिसीव करना है, और हम खाक की तरफ भाग रहे हैं। याद रखें, ये खाक कहां से आती है? ये जो हम खजूरों का इतवार मनाते हैं, इसको जला देते हैं, इसकी जो राख बचती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर रख देते हैं, फिर उसको लगाते हैं राख। ये ऐसा होता है। मेरे मसीह ने तो कहीं ने मुझे तालीम बताई कि जब मैं पकड़ाया जा रहा था तो मेरे सर पे इन लोगों ने राख डाल दी, या मेरे शागिर्दों को वो जाता हुआ ये नहीं कह के गया था कि जब मैं चलना जाए तो राख लांदे रहे, ये नहीं कहा था। अब आपको पता है, ये वाकया होने से पहले वो एक घर में गया, पता है किसके घर में? शमाउन के घर में गया। अब जिसके घर में गया उसने उसको ब्लेस नहीं किया। वहां पर एक औरत आई, बेशकीमती इतर लेके आई, उसके पांव पे डाला और अपने बालों से उसके साफ कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहूदा 12 शागिर्द बैठे, यहूदा उसके यूदी में बैठा, वो बखरे ही फिर सोच रहा होगा, यार इन्ना अद्धा पा दे, अद्धा थोड़ा पा दे, बाकी मैं बेच आवांगा। क्योंकि ऑफरिंग में से जो चीजें चुराता है वो कुछ भी कर सकता है। अब उसने थोड़ा नहीं डाला, उसने 1 ड्रॉप नहीं डाला, उसने 2 ड्रॉप नहीं डाला, उसने पूरे का पूरे ही ढेर दिया। शागिर्द तो चुकन्ना कहते, तू ये क्या करती है, इतना महंगा इतर तूने ऐसे न। वो यीशु फिर कहता है कि ये मेरे साथ भलाई तो करती है, ये मेरे लिए अच्छा ही तो करती है, तुम क्या बोलते हो? लेकिन वो अच्छा 11 शागिर्दों की सोच अलग, लेकिन एक की अलग ही होगी। तो यार थोड़ा पाओ,
अब मैं बाकी बेच दूंगा, मैं बाकी पैसे। तो याद रखें, लालच की हुई चीज कभी नहीं पचती, लालच की हुई चीज, हसद की हुई चीज कभी नहीं पचती। अगर आप अपनी जिंदगी में हसद कर रहे हो किसी के लिए, तो आप कभी नहीं, सॉरी टू से, कभी भी नहीं आप सक्सेसफुल हो सकते। मैं इस चीज को कहता हूं, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मैंने मसीह के लिए, मैंने अपनी लाइफ में किसके लिए कुछ करना है। और कलाम फरमाता है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाएगा। आप उसमें स्ट्रगल करें, आपको खुदा दौलतमंद बनाएगा, लेकिन दीनदारी से किया हुआ काम, ऐसे काम किया हुआ, सॉरी अब कुछ भी नहीं, लेकिन करो मसीह के लिए। मसीह को भी याद रखो कि मेरे मसीह ने मुझे क्या सिखाया कि 10वां हिस्सा लाना है। असि करते जाने, मसीह ने पीछे करते जाने, हम खुदा के लिए कुछ नहीं लाते। फिर खुदा कहते हैं यार मैंने इसको जॉब दी, मैंने इसके लिए काम किया, इसने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। इतवार के तरफ जब दिल करता तब आ जाते, जब दिल करता नहीं आता। तो खुदा हमें अगर सक्सेसफुल कर भी रहा है ना, तो उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करे, उसमें खुदा को दे। देखिए कॉमन सी बात है, जिसके घर में यीशु गया उसने उसके लिए कुछ, शमाउन ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना उसके लिए ऑफरिंग लाया ना कुछ किया। वहां से औरत आई है, दूर से चल के उससे इत्र डाला, और वो भी बेशकीमती। अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो साल की रकम एक उस इत्र पे लगती है। अगर आप एक साल में 10 लाख कमा रहे हो, 15 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, एक साल की आपकी रकम अमाउंट, तो वो उसके उस इत्र पे लगती है। इतना बेशकीमती इत्र, लेकिन उसने दरेग ना किया, उसने उंडेल दिया, क्योंकि उसको पता था पिछले दिनों, पिछले वक्तों में मैंने मसीह के लिए कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे भाई को उसने जिंदा किया था, तो मैं अभी इसके लिए कुछ करने जा रही हूं, और मैं इसको बेशकीमती तरह से इसको ब्लेस करूंगी। अब लाजर को जब जिंदा किया ना, तो मैं इस चीज को कहता हूं कि अगर आप अपने तूफानों को, अगर आप अपने दुखों को हटाने जा रहे हो ना, आपने अभी माइंड सेट कर लिया कि मैं इसे हटाऊंगा, मैं इसे कदम बढ़ाऊंगा, तो काफी मरियम मगदलीनी जैसे आ जाएंगे। छोड़, नहीं कदम बढ़ा, नहीं बढ़ा, वो तो फंस जाएगा, ये तो काम उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप ईमान से कदम बढ़ाएं, उस पत्थर को कहा हट, तो मेरा ईमान है कि वो हट जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो बस कॉमन सी सीधी सी बात है कि आप खुदा के हो तो लहू को मांगो, ना कि राख को मांगो। आप इन चीजों को फेस करके उस खुदा की कीमती लहू को मांगो कि खुदा मुझे तेरा लहू चाहिए, मुझे राख नहीं चाहिए, मुझे तेरे लहू की जरूरत है। और मेरा ईमान है जब आपके ऊपर लहू आ गया, तब जिसको उसके इख्तियार से बोलोगे वो काम भी हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। मेरा ईमान है जो मेरे जिंदा खुदा ने हमें अथॉरिटी दिया, हमें इख्तियार दिया, हम उस इख्तियार से हम चीजों को ठीक करेंगे अपनी जिंदगी में। हो